देखो, राजनीति में आने का मुख्य कारण एक रहा क्योंकि देखो अपन अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो या तो जन होना चाहिए, या धन होना चाहिए, बल होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो शिक्षा मंत्री आए केंद्र के प्रहलाद जोशी जी, क्या उनके आने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? सबसे पहले शिक्षा को तो सबसे मजबूत करना चाहिए। देखो, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ये एक तरह की ऐसी दीमक है जो एक बार लग जाए ना तो बहुत मुश्किल से हटती है। राम साथियों, स्वागत आपका निरालो राजस्थान पर। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है और आज हमारे साथ है विनेश जी। तो विनेश जी, स्वागत आपका हमारे चैनल निरालो राजस्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि राजनीति में आने का आपका सबसे बड़ा कारण क्या था और आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों चुना? देखो, राजनीति में आने का मुख्य कारण एक रहा क्योंकि देखो अपन अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो या तो जन होना चाहिए, या धन होना चाहिए, बल होना चाहिए जी। अब धन नहीं है तो आप खुद के पास से कितना धन लगाओगे, एक लिमिट होती है। लेकिन आप अगर राजनीति में आकर सरकार के थ्रू किसी की सेवा कर सकते हो तो वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है राजनीति। लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म इस इंडिया में तो मेरे ख्याल से है नहीं। लेकिन उसके लिए क्या कारण रहा है कि राजनीति में अच्छे लोग आना नहीं चाहते और आते हैं तो लोग उन्हें नकार देते हैं। लोगों को अत्याचार और अपराधी को ज्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि उनको तुरंत इंस्टेंट फायदा चाहिए। कि राजनीति क्या होती है, हेमोपैथिक दवा की तरह है। हेमोपैथिक जैसे दवा धीरे धीरे असर करती है, ऐसे राजनीति का असर होता है और अपनी पकड़ मजबूत होती है। लेकिन लोग तुरंत इंस्टेंट चाहते हैं, जो कि एलोपैथी तो होती है कि हाँ भाई आपका दर्द तो कम कर देगी और दर्द इतना कम करती है एक टाइम में आके वो आपका कैंसर बन जाता है। तो लोग जो कह रहे हैं कि राजनीति गलत होती है, राजनीति से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं जी। इसलिए मैं राजनीति में आने का मेरा मकसद था। और राजनीति एक सबसे पहले तो सेवा है। जो व्यक्ति सेवा कर सकता है वही राजनीति में आएगा और जो दूसरों की सेवा लेना चाहता है वो राजनीति में अब जो लोग ज्यादा आ गए हैं। इस कारण लोग जब अच्छे नहीं होते, परसेंटेज खराब लोगों को ज्यादा हो गया तो लोग कहते हैं राजनीति बहुत खराब है। आज पूरा देश एक राजनीति के थ्रू चल रहा है। सरकार है जो राजनीतिक पार्टियां बनाती है और सरकार पूरे देश को चलाती है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता राजनीति से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो। तो दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपसे लगातार हम देख रहे हैं कि बांदीकुई में काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा था पेपर लीक को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, और अब धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि भी नहीं, जो शिक्षा मंत्री आए केंद्र के प्रहलाद जोशी जी, क्या उनके आने से पेपर लीक बंद हो जाएंगे? देखो, मेरा इस मामले में ये मानना है कि सरकार का 3 मुद्दे सबसे ज्यादा होते हैं। 3 मुद्दों पर से काम करना है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जी। शिक्षा उसमें सबसे पहले है जी। कहते हैं जब तक शिक्षा सही नहीं होगी, शिक्षा की व्यवस्था, नीतियां सही नहीं होंगी तो उसमें आएंगे जो लोग। अब मान लो मेरे को पेपर मिल गया लीक का और मैंने पेपर दे दिया, अब मुझे नॉलेज तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उस पेपर को फाइट कर गया तो कहीं ना कहीं या तो पैसा खर्च करके करा होगा या गलत, क्योंकि मेरा दिमाग है नहीं तो मैं जब उस सीट पर जाके बैठूंगा तो ना तो मैं उसमें वर्क कर पाऊंगा और ना लोगों को बता पाऊंगा और ना अपनी सेवा दे पाऊंगा। तो सबसे पहले शिक्षा को तो सबसे मजबूत करना चाहिए। आपने कहा कि पेपर लीक रुक जाएंगे। देखो, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ये एक तरह की ऐसी दीमक है जो एक बार लग जाए ना तो बहुत मुश्किल से हटती है। लेकिन इसके लिए हटने के लिए एक ही कारण है, जब तक मैं खुद जागरूक नहीं होऊंगा, जब तक यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक व्यवस्था नहीं सुधरती है। अब पेपर लीक हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा हुआ, लेकिन मैं कहूंगा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हुआ, लेकिन आली बाबा 40 चोर वाली आपने कहावत सुनी होगी जी। सुधारने में 1 व्यक्ति लेकिन बिगाड़ने में 40 व्यक्ति, तो 40 की ज्यादा चलती है। तो मैं कहूंगा धीरे धीरे लोगों को जगना पड़ेगा। और जब तक मैं खुद नहीं कह दूंगा, मैं खुद ईमानदार हूं, जब तक भ्रष्टाचार, पेपर लीक वाली बातें खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान शराब, शबाब, कबाब, इन 3 चीज में से एक बार हिलता है, जब ब्रह्मा जैसे हिल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जब तक अपना ईमान मजबूत नहीं होगा, जब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो सही, लेकिन पूर्ण तरह से नहीं सुधरती जब तक खुद व्यक्ति नहीं अपने आप में चेंज लाएगा, अपने आप को ईमान रखेगा। अब ऐसा है, कोई बात हो रही है तो आवाज उठाते डरता, दिख रहा होगा कि चोरी हो रही है, लेकिन उठाएगा नहीं उस बात को। अब आप आंखें बंद करके आंखें देख के देखते रहोगे तो आप सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा उस बेईमानी को सहयोग करने वाले व्यक्ति हो। और लेकिन जब कोई पकड़ा आ जाता ना एसीबी के थ्रू के, और मैंने भी दिया था भाई पहले तो तू बोला नहीं, बाद में इन बातों कर रहा है। तो पहले अगर व्यक्ति जाग जाएगा और अपनी बातें रखेगा
हाँ, ये जरूर कहूंगा सच्चाई का रास्ता है जो थोड़ा बहुत ही टफ है, इसमें लोग जल्दी से रुक नहीं पाते, उसको पीड़ा सहनी पड़ती है। यहां तक होता है कि लोग, यानी माफिया किस तरह का माफिया, वो इस तरह का माफिया होता है कि अगर व्यक्ति की जान से भी खेल सकते हो, तो जब तक लोग नहीं जागेंगे तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हाँ, युवा युवा मतलब वायु होता है, वायु का वेग का कोई पता नहीं किधर जाएगी क्या कहेगी। तो मैं मानता हूं कि ये सीजेपी तो चलो कह दिया, एक सीजेआई जो मेन पद पे बैठे हैं पूरे इंडिया के, वो कॉकरोच बोल रहे हैं। अगर हो सकता है उनका बच्चा ही बेरोजगार, तो क्या वो भी कॉकरोच हो गया? तो एक जरा सा लूज टॉक पे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, और उस आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। और मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने अपना पद बचा लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाकर। जी, तीसरा सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 3 बड़ी समस्या बताओ जिससे जो यहाँ के माननीय विधायक है वो भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे। देखो, 3 सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एक तो जो बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम है ना जी, सुनने में आता है, मेरे को पूरा तो अनुमान नहीं, लोग कहते हैं यहाँ नगर पालिका में इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, पूछो मत। तो अगर नगर पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधि चाहें तो मान लो 40 वार्ड है, 40 वार्ड में हर साल 10-10 वार्ड को भी ड्रेनेज सिस्टम सही करें तो बहुत व्यवस्था सही हो जाएगी। हाँ, नगर पालिका बना रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ ग्राम पंचायत से ही बदतर हालात है नगर पालिका में। गुड़ा रोड पे देखो पानी, जगह जगह देखो पानी, व्यवस्था सबसे पहले तो नगर पालिका की व्यवस्था सही होनी चाहिए। दूसरा, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, वो लाइन के उस साइड तो करीब 20 से 22 साल हो गए, आज तक उधर पानी नहीं आता, लोग टैंकर लगवाते हैं। हाँ, हर बार विधायक आते हैं, हर बार मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाहूंगा, हर बार कोई ना कोई मुद्दे हो पानी को लेकर, लेकिन मेरे ख्याल से आज तक तो पानी आया नहीं पीने का। तो मैं कहना चाहूंगा ये दूसरी समस्या। और तीसरी बड़ी समस्या है बांदीकुई का यातायात व्यवस्था। अब मैं ये नहीं कहता कि पुल बने, मैं ये नहीं कहता कि अंडरपास बने, और ये सरकार करे जो करना, हम क्या होता है। अब कई जगह आंदोलन होते हैं तो वहां पे सरकार के व्यक्ति आ जाते हैं प्रतिनिधि और कहते हैं आप बताओ क्या करो। तो वो क्या चाहते हैं, वो उस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। जैसे मान लो आंदोलन मैंने कर रखा है तो मेरे से पूछेंगे आप बताओ कैसे क्या करें। अरे भाई, हम बताएंगे तो हमें सीट पर बिठाओ आप, तब बताएं। लेकिन वो क्या नेता से ही पूछ लेते हैं क्या करना है, नेता बता देता है, नेता की बात कर देते हैं तो आंदोलन खत्म, उसके बाद व्यवस्था ठप हो जाती है। मैं तो उन जो आंदोलन करने वाले या सक्रिय नेताओं को या सक्रिय सोशल सर्विस वालों को ये कहता हूं, आप कहीं भी कोई आंदोलन करें तो आपसे अगर सरकार पूछती है क्या करें, तो आप ये कहें साहब ये तो आपके बस की नहीं, आप सीएमओ से पूछो, सीएमओ से नहीं पीएमओ से पूछो, अच्छे अधिकारी से पूछो, हम क्या जानते हैं इस बारे में। तो वो आंदोलन सक्सेस होता है। अन्यथा वो क्या कहते हैं, नेता से ही पूछते हैं आप बताओ क्या करें, तो नेता अपनी वाहवाही में बात बता देता है, ऐसे कर दो वैसे कर दो, उस बात को कर दे, दीपक पोते काम खत्म। अब ये बुढ़ा रोड का पानी का सिस्टम है, इतनी बार आंदोलन हो गए, इतनी बार बात होगी, हर बार कोई नेता से पूछ लेते हैं बताओ क्या करें। कोई बताता है यहाँ से पाइप भर दो, कोई कहता है यहाँ से गड्ढे कर दो, कोई कहता नाली कर दो, वो पानी व्यवस्था अब भी यूं की हो है। विधायक जो कि भागचंद तागड़ा जी, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैंने पहले ही कह दिया, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि इंसान अधिकतर सारे एक जैसे ही होते हैं जी, और उसका कारण है कि जब वहां की जनता जागरूक नहीं होती ना, तो उसी तरह व्यक्ति ढल जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जैसे खुद की सरकार आई तो सारी समस्या उनकी खत्म हो गई। अब कोई और सरकार आएगी तो आंदोलन होंगे, तो वो फिर यानी जब उनको दिखता है कि जब खुद की सरकार है जिसमें पार्टी बिलोंग करते हैं, उस टाइम तो उनको सारी समस्या नजर आती है, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है तो उनकी सारी समस्याएं खत्म। मैं तो विधायकों और जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा, वो कहते हैं यार अपनी सरकार तो विरोध मत करो। अरे विरोध नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार में अपने मुखिया से मांग नहीं करे, किससे मांग करेगा? और जब विपक्ष में आते हैं तो विरोध करना नहीं चाहते। वर्तमान में भी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद में एक नई पार्टी और बनी है, आंदोलन उठाओ पार्टी। क्या आपने इसके बारे में भी सुना है? देखो, मैं कहूंगा सरकारें आएंगी जाएंगी, जनप्रतिनिधि हटेंगे बिगड़ेंगे, पार्टियां आएंगी बिगड़ेंगी, कुछ भी हो, लेकिन ये देश बना रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। पार्टी सिर्फ एक नाम है, जब तक उसकी नीतियां और क्रियान्वित नहीं होती हैं तब तक वो पार्टियां बन तो जाती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फेल कर दिया जाता है, खुद फेल हो जाती हैं। पार्टी आ रही है अच्छी बात है, मैं कहूंगा इतना बड़ा विपक्ष है, सब लोग जब केंद्र सरकार की बुराई करते हैं, अरे सारे एक जगह आ क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं कहता हूं घास जो होती है ना, घास
उसको आपने तोड़ तोड़ के फेंक दो, लेकिन जब वो घास इकट्ठी करके एक रस्सी बना दी जाती है, उससे ऐरावत हाथी को बांध दिया जाता है। अब ये इस बात को समझ नहीं रहे, क्यों दुनिया भर की पार्टी आएंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत नहीं कर रहे, विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं और सरकार को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 100 वोट कोई ले जाएगा, 5 को ले जाएगा, 10 को ले जाएगा। इस कारण आरक्षण हटाओ एक पार्टी हो रहा है जिसमें जो युवा है वो पूरी तरह से आरक्षण को हटाने की मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आरक्षण का जो टाइटल है ना, वो आज नहीं है। आरक्षण का टाइटल बहुत पुराना टाइटल है, और मैं कहता हूं कि आरक्षण हटाओ बनाओ, ये बात तो मैं कह नहीं सकता, ये तो कोर्ट देखेंगी, सरकारें देखेंगी, किसी के कहने से नहीं। लोकसभा में और विधानसभा में नियम बनते हैं, टूटते हैं, वहां बनेंगे। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आरक्षण में था, लेकिन आरक्षण में आने के बाद अपने आप को संपन्न कर लिया, क्रीमी लेयर हो गया, तो क्रीमी लेयर का तो आरक्षण मेरा मानना है कि उसका हटा देना चाहिए, क्योंकि जब वो संपन्न हो गया फिर उसी को सुविधाएं, वही पढ़ रहा है, उसी को सारी बातें, तो वही आगे बढ़ते रहते हैं। नीचे वाले तबके को, लास्ट के छोर वाले को कभी इसका फायदा नहीं मिल पाता है। आपने भी कई बार विरोध प्रदर्शन किया, बांदीकुई को जिला बनाने की मांग भी की। क्या वो जो आपने आंदोलन किया था वो असफल रहा या फिर सफल रहा? देखो, मैं आपसे कहूंगा कि बांदीकुई की जनता इस तरह की जनता है कि उसका पता ही नहीं पड़ता किस साइड जाएगी। बांदीकुई जिला बनाने की मांग रखी, मैं खुद अनशन पे था जी। अनशन में यानी आदमी के प्राण तो निकलते नहीं है और जान बचती नहीं है, लेकिन लोगों का पूरा नहीं मिला, क्योंकि यहां सीधा सीधा कहूं, या तो पब्लिक को पैसे वाले व्यक्ति चाहिए, या फिर अत्याचार करने वाले चाहिए, या फिर जाति का टैग लगा होता है। इस कारण वो आंदोलन तो सक्सेस रहा, लेकिन लोगों की जो मांग थी ना, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि लोग उसमें आए नहीं। कहने देखा जाए तो लोगों को भी होना जरूरी था इस आंदोलन में। बिल्कुल भाई, संख्या बल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लोग तो चाहिए ही चाहिए। और जैसे कि मैं बात करूं सचिन पायलट जी को, पर हनुमान बेनीवाल जी द्वारा अमर्यादित भाषा को प्रयोग किया जाता है। वो मतलब वो कहते हैं कि सचिन पायलट जी तो मतलब धूप में नहीं निकलते हैं, जनता के बीच नहीं जाते, काले पड़ जाएंगे वो। तो इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं ये कहूंगा कि लोकप्रियता को देखते हुए ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ये फालतू स्टेटमेंट है। क्योंकि जब नेता लोकप्रिय हो गया तो उसने काम किया है, जब भी लोकप्रिय हुआ होगा। अब देखो, यहाँ 100 लोग 100 बातें, 1000 लोग 1000 बातें, तो किस किस की बातें, किसकी का क्या। भारत देश है, अभिव्यक्ति की आजादी का देश है। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी भी इतनी कि जो आदमी कुछ कर सके, गलत बोलेगा दिक्कत है, लेकिन कोई भी कुछ बोल सकता है। इस कारण बातें चल रही है। सीएम जो कि भजनलाल शर्मा है राजस्थान के, उनके कामकाज को, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखो, सीएम भजनलाल जी हैं जो, वो सिर्फ और सिर्फ एक रबड़ मोहर है। केंद्र से आता है कि आप यहां मोहर लगा दो, वहां मोहर लगा देते हैं। केंद्र से आदेश आता है कि आप यहां मोहर ना लगाएं तो वहां मोहर नहीं लगाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन उनको सत्ता और सरकार चलाने का कोई भी रत्ती भर अनुभव नहीं है। और वो क्योंकि कहते हैं जब आप बाइक चला रहे हैं, आपको पीछे से कोई कंट्रोल करे, ऐसे क्लच भेज, ऐसे गियर लगा, ऐसे स्पीड दे, तो आप एक्सीडेंट करोगे। और लेकिन जब आपको गाड़ी खुद दे देगी तो चला, तो उसको पता है कहां तो मेरे को ब्रेक लगाना है, कहां गाड़ी रोकनी है, कहां मेरे को क्लिच बीचनी है, सब पता होता है। लेकिन वो जब बागडोरी किसी और के हाथ में गाड़ी से बिठा रखा है, तो उनकी सरकार बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बारे में आपकी क्या राजनीतिक विचार है? लेकिन पूर्व अशोक गहलोत जी हैं जो, मैं तो क्या, आम जनता भी उनको याद करती है, क्योंकि कांग्रेस का शासन और प्रशासन दोनों में आम गरीब तबके को आराम था। पैसे वालों के ऊपर इतना विशेष नहीं था, क्योंकि वो परेशान करते, बीजेपी सरकार परेशान करती है गरीबों को, पैसे वालों पर ध्यान देती है। हाँ, अशोक गहलोत जी का राज्य, अब आप जानते हो, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं तो उनमें क्वालिटी है। मैं आपसे अंतिम सवाल ये जानने के प्रयास करूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हो और बीजेपी की जो कार्य पार्टी है, नेता है, उनमें से आप किसको अपना आदर्श मानते हो? देखो, आदर्श का तो ऐसा होता है जैसे अपन खाना खाने जाते हैं ना कहीं, तो जो आपको क्वालिटी में अच्छी चीज दिखे उसको आप खाते हैं, करते हैं। तो एक व्यक्ति को आप आइडल बनाएंगे, एक व्यक्ति को सिर्फ, तो मैं कहूंगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
जी। आपको जब डॉक्टरी दवाई लिखता है, सिंगल दवाई से आपको सही नहीं कर सकता, 5-7 दवाई लिखता है कम से कम। अब आप एक सिंगल दवाई लोगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। उसी में कहूंगा आइडियल आप एक व्यक्ति को मानोगे तो कैसे सक्सेस हो पाओगे। आपको जहां से जो अच्छी चीज मिले उसको ग्रहण करो, जहां से जो चीज अच्छी मिले उसको ग्रहण करो और उसके पद चिन्हों पर चलो, उसकी नीति क्रियान्वित करने की कोशिश करो, उनके जो स्टेटमेंट उनको देखो, वो क्या कर रहे हैं उनको देखो। ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज भी जो महान व्यक्ति हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी को एक व्यक्ति को आइडियल बना के नहीं, वो सबसे ज्ञान अर्जित करके, सबकी नीतियों को देख के, सबके सिद्धांतों को लेकर जो अच्छी बात थी उनको उन्होंने ग्रहण किया और अपने जीवन में उतारा और कंटिन्यू चलते रहे। कहते हैं धीरे चलो, कछुए की चाल चलो, लेकिन आप मंजिल पे पहुंच जाओ। लेकिन खरगोश की चाल चलो, वो फास्ट जरूर भोग जाओगे, लेकिन बीच में आराम करने लग जाओगे। बांदीकुई में वर्तमान में जो पुलिस प्रशासन है, उनकी जो व्यवस्था है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बांदीकुई की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, ये तो आप मेरे सुनो आम नागरिक से पूछे, या फिर उनके कमांडर से पूछे, या फिर महिलाओं से पूछे, क्योंकि ज्यादातर परेशान होंगी तो वो होंगी। मतलब वो कैसे, थोड़ा बहुत? भाई वैसे तो अभी कुछ दिन पहले भी 2 व्यक्ति पकड़े उन्होंने, ऐसे तो जहीर अब्बास जी अच्छा काम कर रहे हैं, सीआई साहब है यहाँ का, अच्छा चल रहा है काम। जो भी चल रहे, जो काफी मतलब घटनाएं भी हुई है बांदीकुई में, चोरी लूटपाट। मैंने आपसे क्या, घटनाएं हुई, ये हुई वो हुई, इसमें कहीं ना कहीं आम नागरिक का भी दिक्कत रहती है, क्योंकि वो जागरूक नहीं होता है तो घटनाएं बढ़ती हैं। आपके सामने कोई संदिग्ध आदमी दिख रहा है, आप उसे देखकर कोई बात नहीं, आप उसकी सूचना दें। सरकार पंचायत राज चुनाव सितंबर अक्टूबर में कराने की बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी चुनाव टल जाएंगे? देख, मेरे को नहीं लग रहा है चुनाव हो पाएंगे। क्यों? अभी तो नगर पालिका की वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। दूसरा, कोर्ट है, जो कोर्ट कहती तो है, कोर्ट फांसी तो चढ़ा नहीं देती किसी को। अभी मान लो सरकार ने जाके या फिर किसी मेरे जैसे प्रतिनिधि ने जाके कोई रिक्वेस्ट करी तो आगे हो जाएंगे, कोई कंपलसरी तो नहीं वोट हो जाए। दूसरा, मेरा एक मानना है चुनाव आयोग कराता है, सरकार नहीं कराती, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, इसी कारण चुनाव लेट हो रहे हैं। धन्यवाद विनेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। धन्यवाद। निराला राजस्थान को मेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मेरे लिए मौका दिया, आपने मेरी बात सुनी, मेरी बातें जन जन तक पहुंचाएंगे का आप काम करेंगे, यह एक बहुत बड़ा बेहतरीन कार्य है। धन्यवाद। दोस्तों, विनेश जी से हमने इनके राजनीतिक विचार और बांदीकुई की जो वर्तमान स्थिति है, जो इनके विचार है, इनके जो अगर आप बांदीकुई से वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना विनेश जी की सबसे बड़ी बात आपको कौन सी अच्छी लगी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।